मोदी और शाह के रास्ते में जो कोई भी आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। संघ से जुड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति ने 8 साल पहले जब यह बात कही थी, उस समय मुझे जरा सा भी यकीन नहीं था कि इस बात में दम है, सच्चाई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मोदी शाह के वर्चस्व काल में जिस तरह से भाजपा के लोकप्रिय और प्रभावी क्षेत्रीय नेताओं को चुन चुन कर रास्ते लगाया जा रहा है, इससे इस बात पर स्पष्ट मुहर लग जाता है कि गुजरात लॉबी को मोदी के अलावा कोई और लोकप्रिय नेता मंजूर नहीं है, किसी और नेता की पॉपुलैरिटी पसंद नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कुछ साल पहले तक भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखा जाता था, मध्य प्रदेश में उनकी व्यापक पकड़, लोकप्रियता और महिलाओं में बड़ी फैन फॉलोइंग के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को वहां का सीएम बनाया गया है जिसका नाम मध्य प्रदेश की बहुसंख्यक जनता ने सीएम बनने के बाद ही पहली बार सुना। कुछ इसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ भी हुआ। संघ भाजपा की राजनीति और कार्यप्रणाली पर नजर रखने वाले हर व्यक्ति को यह बात बहुत अच्छे से मालूम है कि वसुंधरा राजे की राजनीति थोड़ी अलग थी। वो आंख बंद करके भाजपा हाईकमान के फैसलों को न मानती थी, न सुनती थी, न करती थी। उन्हें शुरू से ही मोदी शाह की लॉबी का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ उनकी बेहतरीन पकड़ है, वहाँ की जनता उन्हें अपना समझती है। असल में देखा जाए तो राजस्थान में वो ही एकमात्र ऐसी भाजपा नेता थी जिनकी पकड़ और पहचान राजस्थान के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र तक आज भी है। इन सब के बावजूद भाजपा नेतृत्व ने उनको हटाकर उनकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसकी पहचान अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर कोई जानता तक नहीं था। इससे इस बात पर तो स्पष्ट मुहर लग ही जाता है कि भाजपा में रहना है तो मोदी मोदी करना है। अगर आप मोदी की महिमा मंडन के अलावा खुद के व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया, अपनी छवि को बना लिया, गलती से भी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली तो आपकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। शिवराज, वसुंधरा, रमन सिंह के साथ जो कुछ हुआ वही आपके साथ भी हो सकता है। आज के डेट में आप अगर मोदी शाह के अलावा भाजपा में पॉपुलर नेताओं की गिनती करने बैठेंगे तो दिमाग पर काफ़ी जोर देने के बावजूद योगी के अलावा कोई और नाम नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर भाजपा में लोकप्रिय नेताओं को एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही रोक क्यों दिया जाता है? क्या मोदी और शाह अपनी सत्ता और रसूख बचाने के लिए चुन चुन कर अपने पार्टी के लोकप्रिय नेताओं को ठिकाने लगा रहे हैं? पहले आडवाणी और जोशी, फिर गडकरी, शिवराज और वसुंधरा, क्या अगला नंबर योगी का है? क्या योगी आदित्यनाथ के लोकप्रियता से घबराकर गुजरात लॉबी मोदी के लिए चुनौती बनने वाले हर नेता को रास्ते लगा रही है? ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। साल 2013 की बात है, भाजपा की गोवा में कार्यकारिणी की बैठक हुई। आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव दर चुनाव हारने के बाद भाजपा हाईकमान में शामिल कुछ नेता बदलाव करना चाहते थे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विचार करना चाहते थे। हालांकि नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आडवाणी और उनके साथ जुड़े हुए लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने का जमकर विरोध भी किया। हालांकि यह भी सच है कि इसी गोवा में भाजपा के कार्यकारिणी की बैठक में जब 11 साल पहले यानी कि साल 2002 में गुजरात दंगे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी का बचाव किया था। 11 साल बाद तस्वीर बदल गई। अब आडवाणी मोदी की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। हालांकि इन सब के बावजूद मोदी को भाजपा चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बना दिया गया। फिर समय आया साल 2014 का, जब मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड विजय
हासिल की और देश में मोदी युग की शुरुआत हुई। मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही चुन चुन कर भाजपा के ऐसे लोगों को किनारा लगाया जाना शुरू हो गया जो मोदी के लिए कभी चुनौती थे या भविष्य में बन सकते थे। इसी कड़ी में पहल तो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, उनके पर काट दिए गए। फिर गडकरी जैसे नेता के पर काटे गए और 2023 आते आते कुछ बचे कुचे क्षेत्रीय छत्र जैसे शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को भी रास्ते लगा दिया गया है। असल में आप मोदी के 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो कुछ समझ जाएंगे कि मोदी जी के पूरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के अलावा ऐसा कोई भी नेता उभर कर सामने नहीं आया है जो उनके लिए चुनौती बन जाए या उनकी लोकप्रियता के सामने टिकने की हैसियत रखता हो। योगी आदित्यनाथ के मामले में साल 2017 में गुजरात लॉबी ने जो गलती की है, यह साफ शब्दों में कहा जाए तो वो गलती करना नहीं चाहती थी, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने अपने शर्तों और अपने रसूख के बदौलत मुख्यमंत्री पद छीना तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भाजपा हाईकमान हर हाल में मनोज सिन्हा को यूपी का सीएम बनाना चाहता था। खैर, जब भाजपा हाईकमान की दाल नहीं गली तो उन्हें मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना पड़ा। लेकिन हर गुजरते हुए दिन के साथ जिस तरह योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, भाजपा और संघ के अंदर उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है, गुजरात लॉबी को कतई यह बात अच्छी नहीं लग रही होगी। खैर, भाजपा और आरएसएस की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग यह बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की राजनीति पर ग्रहण लगाने के बाद अब गुजरात लॉबी का अगला टारगेट योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। पूरी सच्चाई क्या है यह तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले कुछ सालों में मोदी शाह के वर्चस्व काल में जिस तरह से भाजपा के लोकप्रिय और प्रभावशाली नेताओं को चुन चुन कर निपटाया जा रहा है या रास्ते लगाया गया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात लॉबी को मोदी के अलावा कोई और लोकप्रिय नेता कतई मंजूर नहीं है। किसी और नेता की पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।